ओम शांति। ओम सभी भाई बहनों को ओम शांति। गुड मॉर्निंग भाई जी। अ, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जो शिव बाबा बोलते हैं कि सबको बताओ कि गीता का भगवान कौन है, गीता का ज्ञान सत्य में किसने दिया। तो आप थोड़ा सा उसके विषय में बताएं। श्री कृष्ण जी ने दिया कि शिव बाबा ने दिया। देखिए, आज जैसे हमारे समाज में बड़े बड़े गीता भागवत पढ़ने वाले हैं, और हम सभी जैसा कि जानते हैं कि गीता जो है वो आज की लिखी हुई नहीं है। द्वापर काल में इसे वेद व्यास के द्वारा जब लिखा गया था, एक्चुअल में उस गीता को जब बनाया गया था तो उस समय हमारे पास किसी प्रकार की कोई प्रिंटिंग मशीन या किसी प्रकार की अन्य आधुनिक चीजें नहीं थी, और उस समय लिखा भी भोजपत्र पे गया। लेकिन उस समय जब लिखा गया था तो उसमें एक चीज थी जिसे हमको समझना चाहिए था। उसमें लिखा हुआ था भगवानुवाच। ठीक है। अब ये जो भगवानुवाच है, भगवानुवाच का मतलब है कि भगवान जो है वो कौन है, जिसके वाक्य इसमें लिखे गए हैं। तो जो भगवान निराकार था, परमात्मा था, उसको तो दुनिया जानती नहीं है, उसको तो कोई जानता नहीं है। तो लोगों को, जब लोगों ने आगे चल करके भक्ति भाव में आए, लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन किया, जो विद्वान जन थे जिन्होंने इसको पढ़ा, उन्होंने अपने समझ के अनुसार श्री कृष्ण को भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में देखा, और उन्होंने श्री कृष्ण को ही भगवान बता करके ये बताया कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। लेकिन हम सभी ने देखा है कि श्री कृष्ण ने गीता में दो अलग अलग शब्दों का वहां पर वर्णन किया है, जिसमें पहले शब्द में वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने और मैंने कई बार जन्म लिया जी। अब जब ये गीता में दृष्टांत आता है और ये बात कृष्ण कहते हैं कि तुमने और मैंने कई बार जन्म लिया है, तो इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण ने इस सृष्टि में आकर के मानव शरीर लेकर के कर्म किए हैं, और एक बार नहीं कई बार किए हैं, और तुमने भी किए हैं। ठीक है, और तुम्हारा भी कई बार जन्म हुआ और मृत्यु हुआ है। दूसरी बात उसमें आती है कि मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं साकार सृष्टि का रहने वाला नहीं हूँ, उसी गीता में ही लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं इस संसार के परिवर्तन के लिए कल्प में केवल एक ही बार आता हूँ। अब ये दोनों ही बातें अलग अलग हो जाती हैं। तो महाभारत में जैसा दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे होते हैं, तो अर्जुन बार बार जो है इस बात को नहीं मानते हैं, और फिर वो पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक बातें करने लगते हैं, कोई बातें आने लगती। तो अंत में श्री कृष्ण को, अर्जुन को एक विराट रूप दिखाना पड़ता है, और वो विराट रूप जब आप देखेंगे तो उसके साइड में एक अलग सी ज्योति होती है, एक प्रकाश होता है। उस विराट रूप में दिखाया गया है कि संसार की उत्पत्ति और संसार का समावेश भगवान में ही होता है। भगवान से ही इंसानों की उत्पत्ति हुई और भगवान में ही जाकर के समा गए। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ का माता पिता होता है, बच्चे भी वहीं से होते हैं जी, कि कहीं और से होंगे, वहीं से होंगे। तो उसमें कहने का तात्पर्य ये था कि समान ही है, बल्कि जहाँ का भगवान रहने वाला है वहीं से हम सब आत्माएं आएंगी और वहीं हमको वापस जाना है। पर हम भूल गए, और भूल जाने के कारण हम सांसारिक बन गए, और सांसारिक बनने के कारण हमने क्या किया, देह और देह में लिप्त हो गए। अब जब देह और देह में लिप्त हुए तो गीता में फिर एक दृष्टांत और आ गया, और वो दृष्टांत कौन सा है कि हे अर्जुन, देह सहित देह के सब संबंध को पहले छोड़ो। अगर आपको मुझसे संबंध जोड़ना है या देह से प्रीत रखनी है, तो उसके लिए आपको देह को भी छोड़ना पड़ेगा, देह के संबंधों को भी छोड़ना पड़ेगा, देह से जुड़ी हुई प्रत्येक चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, और आपको अपने मूल स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में आना पड़ेगा, तभी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जुड़ सकते। अच्छा, उसमें एक संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन से कि ये सब मरे पड़े हैं, जिनको आप, जिनसे मोह लगा रखा है, जिनसे संबंध बना रखे हैं आपने, ये सब मरे पड़े हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? देखिए, आज ये संसार में मनुष्य जिंदा तो है, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है। उसकी आत्मा के अंदर की जो दया है, प्रेम है, करुणा है, स्नेह है, वो मरी हुई है।
जब मनुष्य के अंदर की मानवता खत्म हो जाती है, मनुष्य के अंदर का दया, क्षमा, रहम ये सब खत्म हो जाता है, तो मनुष्य एक जिंदा लाश की तरह होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भावनात्मक अटैचमेंट नहीं होता है। तो आज मनुष्य का जीवन कुछ ऐसा ही हो चुका है। तो एक प्रकार से मनुष्य कैसा है? मरा ही हुआ है ना। जी जीते हुए भी उसमें आप देखिए कि ना सत्य है, ना दया है, ना किसी सही गलत का उसको कोई बुद्धि वो है। है। तो इस तमाम चीज़ों से हम क्या समझें? हाँ उसी हमारे चीज़ को वहाँ पर कहा गया है कि भई जो व्यक्ति अधर्म में चल रहा है, जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, जो दूसरे का जीवन हत्या करके उसको अपना भोजन बना रहा है, वो इंसान मुर्दा नहीं है तो क्या है? तो ऐसे इंसान के लिए वहाँ पाएंगे, ऐसे लोगों पे आप अगर दया कर रहे हो, ऐसे लोगों को अगर आप देख करके ये कह रहे हो कि भाई अगर मैं इनको छोड़ दूंगा या इनसे मैं दूर चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास रह करके भी आपको क्या फायदा होगा? उनसे तो आप गलत ही होगे ना। अच्छा, एक चीज़ और मेरे मन में आती है कि वो उसमें एक दृश्य दिखाते हैं कि एक तरफ पांडव सेना खड़ी हुई है, एक तरफ कौरव सेना खड़ी हुई है, और दोनों के बीच में आकर के श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ? देखिए आज संसार जो है एक तरफ विनाश की ओर जा रहा है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि समाज में भक्ति भाव भी बढ़ रहा है। अब दोनों ही चीजें हैं कि एक तरफ धर्म को मानने वाले भी हैं और एक तरफ अधर्म को मानने वाले भी हैं। लेकिन इस असमंजस में ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि हम जाए तो जाए कहाँ। जब मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है, जब मनुष्य ऐसे द्वंद में फंस जाता है, तो भगवान आकर के दोनों के बीच में ज्ञान देता है। यहाँ पर अधर्म भी है और